स्टूडेंट, होप सो आप लोग अच्छे से पेपर दे रहे होंगे। और अब मैं आपको अप्लाइड केमिस्ट्री के एमसीक्यू के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा। ये सेम 1 वालों के लिए है जो कि अभी पेपर देंगे, ठीक है। और ख़ासकर उन विद्यार्थियों के लिए है जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि जो भी एमसीक्यू सही करके आते हैं पूरे के पूरे लगभग 18, 17, 20 है ना, तो उनके डेफिनेटली नंबर 19 प्लस ही आते हैं। क्योंकि देखिए ऐसा माना जाता है कि अगर एमसीक्यू सही है ना बच्चे का, तो बच्चे का नॉलेज बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ये मानने की बात है, ठीक है। मैं भी मानता हूँ इस बात से, मैं भी टीचर हूँ तो मैं भी यही मानता हूँ कि बच्चे का नॉलेज एमसीक्यू से तो जज किया ही जाता है। तो मैं देखिए ये 2019 का इवन वाले का पेपर कर रहा हूँ जो कि मोस्ट रिलेवेंट है कि आपका पेपर 2022 में ये आ रहा है जून माह की 13 तारीख को। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो आप लोग अच्छे से इस पेपर को करिए। मैं लगातार पेपर डाल रहा हूँ, 2019 का डाल रहा हूँ, 2018 का डाल रहा हूँ। सारे पेपर आपके लगातार एमसीक्यू के सीरीज बनेंगे और वो डलेंगे, तो बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पेपर को सॉल्व करना। तो 20 क्वेश्चन है और हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.12 एन सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 0.024 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछा जा रहा है तो आपको डेफिनेटली पता होगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर। दिस इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है। के की वैल्यू भी आपको गिवन है, के की वैल्यू आपका यानी कंडक्टिविटी गिवन है कितना सॉल्यूशन का, वो है 0.024, ठीक है। यूनिट ध्यान रखिएगा, यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स में है, तो ऑप्शन में भी सेंटीमीटर वाला ही क्लिक करके आइए। और कंसंट्रेशन कितना गिवन है 0.12 और 1000 से उसको मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये गया आपका 2 टाइम में, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाता, तो 10 से 10 गया, तो ये 200 आ रहा है, ठीक है। यूनिट आपका कंडक्टिविटी का दे रखा है ओम सेंटीमीटर इनवर्स, और आपका कंसंट्रेशन का तो ऑलरेडी पता होगा, जैसे डालेंगे तो ये सॉल्व करके क्या आएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब देखते हैं क्या सेकंड, ठीक है। आप लोग यहाँ आंसर गिवन है, ध्यान मत दीजिएगा, आंसर बहुत सारे को गलत है, तो मैं ही बोलूँगा यहाँ जो आंसर गिवन है उस पर आप लोग कंसंट्रेट नहीं करेंगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी पे कंसंट्रेट करेंगे। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि आयरन बिकम पैसिव, ठीक है, पैसिव हो जाता है और ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड HNO3। तो मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि आयरन हो, चाहे वो आपका एल्यूमिनियम हो, चाहे तो आपका निकल, इनका ट्रीटमेंट किया जाता है ना HNO3 के साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, पैसिव हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। और वो रिस्पेक्टिव ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ आयरन का पूछा है तो आयरन का ही बताऊंगा मैं, आपके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है आयरन Fe2O3। अब ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, कौन, ये आयरन एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, ठीक है। ये पैसिव का मतलब ये है कि प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, उसके बाद ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिव बना लेता है और साथ ही ये पोरस बनाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। चाहे वो एल्युमिनियम के लिए पूछे तो यही करना है, निकल के लिए भी यही करना है आपको, ठीक है। क्या करता है, पैसिव प्रोटेक्टिव। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत ही एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा और रिलेवेंट क्वेश्चन मानता हूँ मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है।
और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। सॉल्व करके देख लीजिए, आ जाएगा टोटल एनर्जी, डालिए इसके अंदर, सॉल्व हो जाएगा। तो ये तीनों बात अगर याद होगी ना तो ये क्वेश्चन तो छूटेगा ही। तो आपको डायरेक्टली क्या दिया हुआ है कि हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी गिवन है जो कि है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और आपसे वो काइनेटिक एनर्जी पूछने की कोशिश कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी का माइनस हो जाएगा, तो माइनस इतना गिवन है तो ये हो जाएगा प्लस का, तो बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का भी पूछ सकता है, जो उसकी मर्जी हो। इन तीनों फॉर्मूला याद होगा तो ये तो कर ही लेंगे आप लोग। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट आयोनिक कैरेक्टर। ठीक है, आयोनिक कैरेक्टर के लिए आपको फैजान रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा, फैजान रूल, कि केटायन बड़ा होना चाहिए, एनायन छोटा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एनायन जो है, एनायन जो नेगेटिव पार्ट होता है देख लीजिए सब में कॉमन है, और केटायन बड़ा होना चाहिए यानी साइज बड़ा होना चाहिए। तो ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट गिवन है आपके, बेटा मांगे कार स्कूटर बाबरा जी। तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर, बाप है, ठीक है, यानी बी ए वेरी। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर डी गिवन है, मैंने बोला आपको गलत है, बहुत सारे ऑप्शन गलत होंगे यहाँ पर, इसलिए आपको कंसिडरेट कौन सा करना है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वही कंसिडरेट करके जाएंगे। 100% यही सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन ही गलत गिवन है बच्चा लोग। यहाँ पर 2 वेट ऑफ कॉपर नहीं होगा, यहाँ पर होगा हाउ मच वेट ऑफ कॉपर, हाउ मच वेट ऑफ कॉपर, ठीक है, डिपोजिटेड व्हेन 2 फ्राइडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, 2 फ्राइडे पास किया जा रहा है किसमें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो पूछ रहा है कि कितना कॉपर बनेगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट में कॉपर कौन सा है, +2 के फॉर्म में है। अब वो कॉपर बनेगा तो इसके लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए यानी 2 फ्राइडे पे कितना होना चाहिए, बनेगा 1 मोल कॉपर बनेगा। ये ध्यान रखना है, जब भी फ्राइडे लग जाता है तो आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन के साथ फ्राइडे मतलब इलेक्ट्रॉन और मोल का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनता है, फ्राइडे बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मोल का वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करेगा तो फ्राइडे बनता है। ठीक है, तो 2 फ्राइडे पे 1 मोल कॉपर बनेगा। ठीक है, कितना मोल कॉपर बनेगा, 1 मोल कॉपर बनेगा। ठीक है, तो 1 मोल का जो वेट होता है कॉपर का वो होता है 63.5 ग्राम, जो कि ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर। तो करेक्ट ऑप्शन ए होता है। पर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन देकर एल्युमिनियम का क्वेश्चन दे देता, तो एल्युमिनियम का तो ऑलरेडी पता है आपको +3 फॉर्म में होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेता तब जाकर एल्युमिनियम बनता। ठीक है ना, अब 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फ्राइडे। ऐसे ही +1 वाला अगर होता तो 1 फ्राइडे, 3 फ्राइडे लेगा तब जाकर 1 मोल एल्युमिनियम बनेगा। एल्युमिनियम कितना होता है आपको ऑलरेडी पता है, 27.5 ग्राम बनता अगर वो 3 फ्राइडे एल्युमिनियम वाला क्वेश्चन देता तो। ठीक है, ऐसे करके आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, 1 फ्राइडे देता तो आधा हो जाता है। यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में अगर 1 फ्राइडे देता तो वो क्या हो जाता, आधा हो जाता। ठीक है, तो ये 5th क्वेश्चन इस तरीके से कर लेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब अगला देखते हैं 6th क्वेश्चन। अगेन ये रट्टाफिकेशन बहुत हार्ड क्वेश्चन बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि अगर जिनको रट्टा होगा वही कर सकते हैं बच्चा लोग, और बहुत ही डीप नॉलेज पूछा गया है इस क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल इज अ सिंथेटिक। ठीक है, सिंथेटिक एलिमेंट उन एलिमेंट या मेटल को बोला जाता है जो कि दूसरे एलिमेंट से बने हैं। दूसरे मतलब दूसरे से रिएक्शन मतलब होता है ना, बम्बार्डिंग वगैरह कर तो उससे बनते हैं, तो उन एलिमेंट को सिंथेटिक एलिमेंट कहा जाता है। और यहाँ पर करेक्ट आंसर टीसी है, जो कि आपको याद ही रखना पड़ेगा। जो टीसी है वो कैसे बनता है आपका, वो बनता है मोबिडियम को एटम को ड्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करने पर मुझे लगता है ये टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो मैं ये बोलूँगा कि इस क्वेश्चन को तो छोड़ के ही जाए, ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम रेड हेमेटाइट द लाइमस्टोन एक्ट एज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, आयरन के एक्सट्रैक्शन में लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं, तो आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा जाता था उस रिएक्शन में, तो क्या बनता था कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड आपको पता है किसके साथ रिएक्ट कर जाता था, सिलिका के साथ, यानी इम्प्यूरिटीज के साथ रिएक्ट करके स्लैग फॉर्मेशन करता था। क्या फॉर्मेशन करता था, स्लैग फॉर्मेशन करता था। ठीक है,
तो ये एज अ कैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, एज अ फ्लक्स इस्तेमाल हो रहा है। कैसा इस्तेमाल हो रहा है, एज अ फ्लक्स। फ्लक्स वो सब्सटेंस होते हैं जो इम्प्योरिटीज के साथ, किसके साथ, इम्प्योरिटीज के साथ मिलकर स्लैग बना लें, ठीक है, तो वो आता है आपके फ्लक्स कहलाता है वो सब सब्सटेंस, ठीक है। अब अगला, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कॉज, क्या करता है डिप्लीशन, ओजोन लेयर अगर खत्म हो जाए तो क्या हार्मफुल इफेक्ट है आपके बॉडी के ऊपर, तो सिंपल सी बात है, स्किन कैंसर करता है। क्या करता है वो, स्किन कैंसर करवाता है, ठीक है। तो बहुत ही रटिफिकेशन क्वेश्चन है। और देखिए ये क्वेश्चन आपके सैम जो अभी दे रहे हैं पेपर, उनके लिए नहीं है, ग्रुप बढ़ चुका है ऑलरेडी, पता है आपको, तो उन बच्चों के लिए नहीं है ये ओजोन डिप्लीशन वाला, ये दूसरे ग्रुप वालों के लिए है, ठीक है, अलग अलग ग्रुप है, तो आप देख लीजिए कौन से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीअमाइड पॉलीमर, इनमें से कौन सा पॉलीअमाइड पॉलीमर है, इसका करेक्ट आंसर है नायलोन, ठीक है, नायलोन इसका करेक्ट आंसर। पॉलीअमाइड कौन होते हैं, जो अमाइड ग्रुप का आपका क्या हो, लिंकेज फॉर्म करता हो, तो आपको ऑलरेडी पता है नायलोन 6 क्या है आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, जो कि एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमीन से बनता है, हेक्सामेथिलीन कितना, हेक्सामेथिलीन डायमीन से बनता है, ठीक है। और ये रहा आपका एडिपिक एसिड। अगर उससे कोपॉलीमर पूछे नायलॉन का तो भी आपको याद रखना है हेक्सामेथिलीन और एडिपिक एसिड, ठीक है। ये कोपॉलीमर कहलाएगा क्योंकि 2 मोनोमर यूज किए गए हैं नायलॉन में, ठीक है, ये सब भी आपके रिलेवेंट आ जाते हैं, ठीक है। ये कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल होगा, कोपॉलीमर का एग्जांपल होगा, ठीक है। और नायलॉन जो कि आपको पता ही है, नायलॉन आपका फाइबर के अंदर आते हैं, तो ये क्लासिफिकेशन के अंदर मैं आपको सारा बता दे रहा हूँ नायलॉन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो वो पूछा जा सकता है। वैसे पॉलीअमाइड तो समझ में आ गया, ये वाला जो लिंकेज होता है ना, ये वाला CO और NH वाला जो लिंकेज के साथ जुड़ता है उसको बोलते हैं पॉलीअमाइड लिंकेज, ठीक है। तो ये आपका बन रहा है नायलॉन के अंदर। ज्यादातर जो नेचुरल होते हैं वो इस टाइप के ही पॉलीअमाइड लिंकेज ही बनाते हैं। 10 क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्मेल्टिंग इन्वॉल्व्स कार्बन, ठीक है, रिडक्शन किससे करवाता है, कार्बन से करवाता है स्मेल्टिंग, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नियोप्रीन, ये यहाँ पर नेलप्रीन नहीं है, नियोप्रीन है, इज अ पॉलीमर ऑफ, नियोप्रीन पॉलीमर है, वो किसका है आपका, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्लोरोप्रीन का, ठीक है। क्लोरोप्रीन क्या होता है ये देखिए, दिस इज द क्लोरोप्रीन, यहाँ पर Cl लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका मोनोमर फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर Cl आ जाएगा और ये ब्रांचिंग हो जाती है, ठीक है, ये एंड टाइम्स लिख रहे हैं ना, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये है आपका क्लोरोप्रीन, और ये क्या है आपका नियोप्रीन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या रहा, C, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हीटिंग डज नॉट गिव ऑक्सीजन, इनमें से कौन सा ऑक्सीजन नहीं गिव करेगा, देखिए Zn है, सोडियम है, ठीक है ना, ये आपके मेटल्स है, ये आपका अमोनियम है, तो करेक्ट आंसर क्या होता है, अमोनियम नाइट्रेट। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, रटिफिकेशन क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आई थिंक आपके ग्रुप में नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 13th, ओजोन डिप्लीशन ओवर अंटार्कटिका टेक प्लेस ड्यू टू, रटिफिकेशन क्वेश्चन है, क्लोरीन नाइट्रेट इज द करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। तो C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, D नहीं है। अब देखते हैं 14 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल प्रेजेंट द बोथ आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है आपका, दोनों ही होने चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर आपका C है, B नहीं है। कैल्शियम आपका +2 है और कार्बाइड आपका -2 है। कार्बाइड में आपके ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं, इसलिए इसको बोल रहे कि आयोनिक होगा, सॉरी कोवेलेंट होगा, और ये वाला जो प्लस और माइनस है ये आयोनिक होगा। तो करेक्ट ऑप्शन ज्यादातर रिलेवेंट है। वैसे तो देखा जाए तो आयोनिक और कोवेलेंट ये एक बोला जाता है, मोर आयोनिक लेस कोवेलेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर ये क्वेश्चन उतना अनअप्रोप्रिएट बोल सकता हूं मैं, उतना प्रॉपर ये क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है, पर फिर भी पूछ लिया है तो C ऑप्शन ज्यादा रिलेवेंट लग रहा है, तो C ऑप्शन ठीक है कर रहे हैं। पर ये क्वेश्चन ज्यादातर मुझे लग रहा है डाउटफुल है, तो इस पे आपको फोकस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हर कंपाउंड होता है ना, थोड़ा आयोनिक और कोवेलेंट होता ही होता है, ठीक है, तो आपको इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन अ सोल्डर, सोल्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन सोल्डर, सोल्डर आपको पता ही एलॉय है, और इसका जो आपका
जिससे बना होता है वो टिन और लेड से बना होता है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। और सोल्डर आपके पता ही है ज्वाइंटिंग में काम आती है, वायर वगैरह को ज्वाइंट करते हैं, ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। नंबर ऑफ रेडियल नोड, रेडियल नोड का जो फॉर्मूला है, अगला क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है, रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1। तो l कितना है 4D में, तो 4 जो आगे लिखा होता है वो l होता है बच्चों, और जो पीछे लिखा होता है वो l होता है। तो d लिखा हुआ है, तो d की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 2 होती है, s की वैल्यू 0, p की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2, s p d f और f की वैल्यू 3। समझ में आ रहा है? ये तो बिल्कुल ईजी बात है, तो ये 1 हो जाएगा। रेडियल नोड कितने हो जाएंगे 1, तो b इज द करेक्ट। देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, सिंपली क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और ट्रीटेड विद द एक्सेस ऑफ Ki, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, वो है कॉपर आयोडाइड का, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ए इज द ऑप्शन नंबर। रटिफिकेशन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके अभी है नहीं सिलेबस में, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, जो सिलेबस में बोल दूंगा कि सिलेबस में है। अगेन ये देखिए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वाला है, ये भी अगेन दूसरे ग्रुप वाले का है, ठीक है। तो आप लोग स्किप कर दीजिए, जिस ग्रुप का जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो देख लिए, आप लोग अपने आप समझदार हैं। मैं बता भी रहा हूँ कि जो अभी जून में जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए ये वाला सिलेबस में नहीं है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं जून वालों के लिए। देखिए अब क्या है, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो पॉल्यूटेंट होते हैं जो अपने आप पैदा नहीं होते हैं, दूसरों के द्वारा दूसरे केमिकल कंपाउंड को बना देते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे कि व्हीकल वगैरह से जो नहीं प्रोड्यूस हो वो आपके क्या आते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। जो व्हीकल से प्रोड्यूस हो वो आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपका स्टेशनरी ऑर्बिट। कौन सा फॉर्मूला आपके स्टेशनरी ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, तो mvr इक्वल टू NH/2π, ये होता है फॉर्मूला। और n आपको पता ही है इंटीजर होता है, 1 2 3 ऐसा होता है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। तो फ्रैक्शन नहीं है, मतलब फ्रैक्शन को जानते हैं ना, दशमलव में नहीं, दशमलव में नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 होना चाहिए, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बी। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया का सिंपल सा शेप देखिए, ये रहा अमोनिया का शेप, ठीक है। अमोनिया का शेप कैसा, पिरामिडल, ये देखिए पिरामिड शेप का होता है। गलत ऑप्शन दिया हुआ है, बी गलत ऑप्शन है आपका, ठीक है। लीनियर टेट्राहेड्रल नहीं है आपका, ठीक है। इसका नाम क्या है बच्चा लोग, तो इसका नाम है आपका, याद रखिएगा, ऑप्शन गड़बड़ी छाप दिया है, ये है आपका ट्रायगोनल पिरामिडल। ये ट्रायगोनल दिख रहा है ना, और ये पिरामिड शेप का दिखता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्रायगोनल पिरामिडल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये देखिए मेरे को पता चल गया था, मैं कंफर्म हो रहा था, ठीक है। तो ये आपके डी ऑप्शन ही करेक्ट होते हैं, यहाँ पर बी दिया हुआ है जो कि गलत है, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऑप्शंस गलत हैं जो कि मैं अच्छा टीचर ही पकड़ पाता है आपका, ठीक है, ठीक है। तो ये ऑप्शन देखते रहिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कहीं भी कोई पढ़ रहे हैं तो आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ने में ज्यादा सही रहेगा। अगर अनसेट पढ़ लेंगे तो ये आपका गड़बड़ हो जाएगा। ट्रायंगुलर पिरामिडल ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए